साल था 72 हिजरी। सरजमीन तैफ पर एक बच्चा पैदा हुआ, लेस्सौर सा, मगर आंखों में बिजली थी और दिल में आग। नाम रखा गया मोहम्मद बिन कासिम अल थकफी। उस बच्चे ने रेत में खेलना नहीं सीखा, बल्कि तलवार पकड़नी सीख ली। उन्होंने माँ की गोद में सिर्फ लोरी नहीं लिसनी, अरब की कुर्बानियां, साहबा का इंसाफ, सिंध के बासी जुल्म की चक्की में पिस रहे थे। राजा दाहिर, वो हुक्मरान जो मुसलमान कैदियों की औरतों को बेचता, उनकी इज्जत को पामाल करता, हाजियों के काफिले लूटता। ये वो वक्त था जब अरब की सरजमीन से एक दहाड़ उठी, मोहम्मद बिन कासिम, निकल पड़ो, सिंध की बेटियों की पुकार तुम्हें बुला रही है। और वो निकला, सिर्फ 17 साल की उम्र में, निहायत ही कम उम्र, मगर दिल में जज्बा ए शहादत लिए हुए। रास्ते में दरिया आए, पहाड़ आए, मगर ना उसके कदम रुके, ना ईमान में लग्जिश आई। फिर वो लम्हा आया जब राजा दाहिर की फौज मैदान में उतरी, हाथी, सोडे और गुरूर के साथ। लेकिन सामने थे अल्लाह के लायंस, जिनके दिल में कुरान, लब पर तकबीर और हाथ में अदल की तलवार थी। राजा दाहिर की हुकूमत का सूरज गहुरूब हो चुका था, सिंध फतह हो चुका था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ जमीन नहीं फतह की, बल्कि दिलों को भी जीता। अदल, रहम, इखलास, मस्जिदें तामीर हुईं, इंसाफ के दरवाजे खुले, गैर मुस्लिमों को भी तहफ़्फ़ुज़ मिला। सती प्रथा का खात्मा किया, जो एक पुरानी हिंदू रिवायत थी जिसमें विधवा औरत को अपने शौहर के मर जाने पर उसको सात चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। ये था इस्लाम का असल चेहरा। मगर तकदीर कुछ और लिख चुकी थी। 95 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ वफात पा गया, वही शख्स जिसने मोहम्मद बिन कासिम को दुनिया के नक्श पर उभारने का जरिया बना था। फिर खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक भी दुनिया से रुखसत हो गया, और अब आया वो वक्त जब सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बना। सुलेमान ने इंतकाम की आग में जलकर मोहम्मद बिन कासिम को जंजीरों में जकड़कर दिमाश्क बुलवा लिया। वो मुजाहिद जिसके कदम लैंडें फतह करते थे, अब खुद कैद की चार दीवारी में दम तोड़ रहा था। सिर्फ 24 साल की उम्र में दुनिया ने एक ऐसा सूरज खो दिया जो रोशनी से ज्यादा हरारत देता था। लेकिन सुन लो, तारीख ने फैसला दे दिया है, फतह सिर्फ तलवार से नहीं होती, किरदार से होती है। और मोहम्मद बिन कासिम का कैरेक्टर सदियों बाद भी जिंदा है। ऐ नौजवानों, अगर तुम मोहम्मद बिन कासिम जैसे बनना चाहते हो, तो पहले ईमान, इल्म और जुर्रत को अपना हथियार बनाओ, क्योंकि जो हिकू के लिए लड़ता है, उसका नाम तारीख में खून से नहीं, रोशनी से लिखा जाता है। अगर मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान ना आते, तो शायद ही हिंदू ब्रदरी में कोई औरत जिंदा रहती। सारी औरतें सती प्रथा की नजर हो जाती, और ये कौम का नामो निशान दुनिया से खत्म हो जाता, और ये कौम तारीख के औराक में कहीं गुम हो जाती।